जय माता दी। दुर्गा अष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देवी माँ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, आप सभी की इच्छाएं पूरी हों, सभी अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी मनोकामना के साथ आज हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारे समाज में अक्सर ये कहा जाता है कि एक औरत देवी का रूप है, मगर क्या हमारे समाज में औरतों को वो सम्मान, वो इज्जत मिल पाती है? क्या उन्हें उस इज्जत की नजर से देखा जाता है? आप सभी जवाब बखूबी जानते हैं। देवी माँ के 9 स्वरूपों के बारे में अक्सर हम लोग सुनते हैं। क्या आप जानते हैं, देवी माँ के हर स्वरूप से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, जो हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा काम आती है। आइए जानते हैं कि देवी माँ के इन स्वरूपों से आखिर हमें क्या क्या सीख मिलती है। जय माता दी। माँ का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री। शैल का मतलब है पर्वत, शैलपुत्री का मतलब हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ पार्वती। माँ शैलपुत्री हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने अंदर छुपे हुए गुणों को पहचानना है, जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कुछ गुण भी हैं। हर इंसान में गुण है, अवगुण है, दोनों होते हैं। कोई भी इंसान पूर्णतया ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ गुण ही है या फिर अवगुण है, मगर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर अपने गुणों को भूल जाते हैं। हमें उन्हीं को पहचानना है और उन्हीं गुणों को अपनी ढाल बनाकर हर चुनौती का सामना करना है और जिंदगी में जीत हासिल करनी है। यही है माँ के पहले स्वरूप का संदेश। दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी सादगी का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी जिंदगी में किसी भी कार्य को एक तपस्या मानकर करें तो जीत निश्चित है। अगर हमारे अंदर किसी भी काम को लेकर सच्ची लगन है, सच्ची निष्ठा है, तो हम कभी भी हार नहीं सकते। हाँ, मेहनत जरूरी है। किसी भी काम को अगर हमें करना है तो बिना मेहनत के हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। सच्ची लगन, निष्ठा और मेहनत एक इंसान को ऊंचाइयों के मुकाम तक ले जाती है। यही सिखाती हैं हमें माँ ब्रह्मचारिणी। माँ का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा, इनके सिर पर आधा चांद होता है। ये शीतलता का प्रतीक है, धैर्य, पेशेंस। माँ हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में कितनी ही बड़ी चुनौती आ जाए, कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें धैर्य का साथ नहीं छोड़ना। एक इंसान में अगर धैर्य की भावना है ना, तो वो हर चुनौती का डट कर सामना कर सकता है। उसे कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मिलती, वो हमेशा जीतता ही जाता है। यही सिखाती हैं हमें माँ चंद्रघंटा। माँ का चौथा स्वरूप माँ कूष्मांडा। कूष्मांडा का मतलब है ऊर्जा का भंडार। माँ कूष्मांडा हमें ये सिखाती हैं कि हर किसी के अंदर एक ऊर्जा का भंडार है। ऊर्जा मतलब ताकत। भगवान ने हमें ताकत दी है, मगर हमें अपनी खुद की ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। अक्सर हम दूसरों पर निर्भर करते हैं। हमें खुद की ताकत का जरा सा भी अंदेशा नहीं होता कि कितनी ताकत दी है हमें भगवान ने। हर मुश्किल से लड़ने का हमारे पास हिम्मत होनी चाहिए। डरना क्यों है? उसी ताकत को पहचानना है, उसी ऊर्जा को पहचानना है बस, और डट कर सामना करना है हर चुनौती का, और पार कर देनी है हर मुश्किल। यही सीख देती है माँ कूष्मांडा हमें। माँ का पांचवा स्वरूप है माँ स्कंद माता। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि माँ स्कंद माता की गोद में कार्तिकेय भगवान है। कार्तिकेय भगवान की इन्हें माता कहा जाता है।
ये प्यार और स्नेह का प्रतीक है। एक मां को अपने बच्चों से अगर कुछ चाहिए तो बस एक प्यार। मां को अपने बच्चों से एक जो भावना रहती है वो है सिर्फ प्रेम की और स्नेह की। उससे कुछ भी नहीं चाहिए और बदले में। हमें यही संदेश देती है मां कि हमारे अंदर प्रेम और स्नेह की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। यही तो मां का रूप है। आइए जानते हैं मां के छठे स्वरूप के बारे में। मां का छठा स्वरूप है मां कात्यायनी। मां कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। इनके एक हाथ में तो फूल है और वहीं दूसरे हाथ में तलवार है। ये हमें सिखाती हैं हिम्मत। जिंदगी में हिम्मत कभी नहीं हारनी। हमेशा हर मुसीबत का, हर चुनौती का डटकर सामना करना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। डटकर सामना करें। डर के आगे ही जीत है। जिंदगी में तो हर समय कोई ना कुछ चुनौती आती ही रहती है। अगर हम डरना सीख गए तो फिर जिंदगी में कभी हम जीत हासिल नहीं कर सकते। अगर जीतना है तो हमें डर को हराना है, फिर हमारी जीत निश्चित है। यही सिखाती हैं हमें मां कात्यायनी। मां का सातवां स्वरूप मां कालरात्रि। नाम से ही पता चलता है मां काली का स्वरूप। ये हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी अपनी जिंदगी में अन्याय को नहीं सहना है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। कोई अगर हमारे साथ अन्याय करे तो हमें उसे यूं ही सहन नहीं करना। हमें भगवान ने जिंदगी दी है, उसे जीने का हमें पूरा हक है। घुटकर जीने की कोई जरूरत नहीं है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। यही सिखाती हैं हमें मां कालरात्रि। मां का आठवां स्वरूप मां महागौरी। महागौरी मां हमें सिखाती हैं कि हमें अपने मन से शुद्ध होना चाहिए। अगर सुंदरता देखनी है तो भीतरी सुंदरता देखें। अपने मन को सुंदर बनाएं। अपने विचारों को सुंदर बनाएं। अपनी सोच सकारात्मक रखें। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपकी जिंदगी तो अपने आप ही सकारात्मक हो जाएगी। फिर खुशियां ही खुशियां होंगी। मां महागौरी हमें सिखाती हैं कि हमें पूरी जिंदगी अपनी बुद्धि और विवेक का विस्तार करते रहना चाहिए। तभी हम अपनी जिंदगी में सफलता पा सकते हैं। आइए जानते हैं देवी मां के 9वें स्वरूप के बारे में। देवी मां का 9वां स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। देवी मां सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान है। इनके हाथ में बहुत से शस्त्र हैं और ये हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख देती हैं। ये बताती हैं कि अगर हमें जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो हमें कभी भी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना है। जो इंसान सच्चा होता है भले ही देर से ही सही मगर जीत उसी को मिलती है। तो ये थी देवी मां के 9 स्वरूपों की संपूर्ण जानकारी और उनसे मिलने वाली सीख। आशा करती हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देवी मां की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माता दी।